सबका साथ, सबका विकास, सबका भरोसा। ये कहने के बाद फिर ऐसा इल्ज़ाम सीमांचल वासियों पे क्यों लग रहा है? मेरी मांग है, ये बार बार जो हम सीमांचल वासियों को टारगेट किया जा रहा है, इस पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हम किसी पार्टी में रहें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा अवाम से क्या रिश्ता है, अवाम का खिदमत हम कैसे कर रहे हैं, अवाम का दिल हम कैसे जीत रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जहाँ भी रहूँ, जिस पार्टी में भी रहूँ, अवाम का खिदमत करना हमारी प्राथमिकता है। आदाब, मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ फजलुल मुबीन। बिहार की राजधानी पटना से दूर सीमांचल एक इलाका है जो मौजूदा दिनों में वोट के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमांचल को हमेशा हिंदुत्व संगठन साथ साथ बीजेपी के ज़रिए भी टारगेट किया जाता रहा है। इस वक्त मेरे साथ सीमांचल के गांधी के पुत्र MIM MLA शाहनवाज़ आलम साहब हैं। सर, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पिछले रविवार को VHP के एक नेता अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सीमांचल में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। देखिए, पिछले हफ्ते की बात नहीं है, ये कई साल मैं समझता हूँ 2014 के बाद से ही इस तरह के जो भी लोग हों, चाहे चुनावी सभा के माध्यम से, चाहे अगर अंदिना भी गए हैं अररिया किशनगंज, तो इस तरह के इल्ज़ामात हमेशा वो लगाते हुए आए हैं। बीजेपी वालों का जो कहना है या मोटो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका भरोसा, ये कहने के बाद फिर ऐसा इल्ज़ाम सीमांचल वासियों पे क्यों लग रहा है? मेरी मांग है, ये बार बार जो हम सीमांचल वासियों को टारगेट किया जा रहा है, इस पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नीतीश कुमार जी भी बोलते हैं कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, सब हमारे लिए बराबर है, तो फिर हम ही सीमांचल वासी बार बार टारगेट क्यों हो रहे हैं? आप सीमांचल का तस्करा कर रहे थे। इस बार पहला बार ऐसा है कि MIM की वहाँ मजबूत क़यादत हुई है। सीमांचल तालमी पसमानदगी के लिहाज से काफ़ी जाना जाता है। तालीम को लेकर MIM का और आपका क्या विज़न है? देखिए, हमारी पार्टी जो है 2014 के इलेक्शन में, 2015 के इलेक्शन में, 15 विधानसभा पिछला कब 15 में हुआ, 15 के इलेक्शन में पहली बार सीमांचल में दस्तक दी थी और पिछले 5-6 वर्षों से पार्टी और संगठन के लोग लगातार लोगों के बीच थे, खिदमत कर रहे थे, जिसका नतीजा 2020 में ये हुआ कि लोगों ने 5 सीटों पे हम लोगों को कामयाबी दिलाई। इसमें कोई शक नहीं है कि सीमांचल चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, चाहे अन्य दृष्टिकोण से हो, पिछड़ा इलाका है। हर साल बाढ़ हमारे इलाके में आती है, लाखों करोड़ों का फसल नुकसान होता है, रोड पुल पुलिया ध्वस्त होता है,
एक किसान का जो नुकसान होता है फसल का, वो बेचारे आने वाले 3-4 सालों में भी उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। कोई भी कृषि आधारित उद्योग नहीं होने के कारण या किसी भी तरह का उद्योग नहीं होने के कारण पलायन की समस्या जो है सीमांचल, पूरे बिहार में सीमांचल में सबसे ज़्यादा है। बहरहाल हम लोग आए हैं, हम लोग की कोशिश जारी है। हम लोग सीमांचल का जो भी मुद्दा है उसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप इससे पहले आरजेडी से एमएलए हुआ करते थे, अभी मौजूदा दिनों में एमआईएम के एमएलए हैं। दोनों पार्टी में आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है अपनी बात को उठाने से लेकर के आवाम की नुमाइंदगी तक? देखिए, हम किसी पार्टी में रहें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा अवाम से क्या रिश्ता है, अवाम का खिदमत हम कैसे कर रहे हैं, अवाम का दिल हम कैसे जीत रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जहाँ भी रहूँ, जिस पार्टी में भी रहूँ, अवाम का खिदमत करना हमारी प्राथमिकता है। जो क्या कहते हैं हमारे इलाके के मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, वो कैसे दूर होंगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तस्लीमुद्दीन साहब एक लंबे वक्त तक लोगों के बीच रहे और हमेशा उन्होंने लोगों की खिदमत की। उनका कोई अधूरा ख्वाब जिसको आप पूरा करना चाह रहे हैं? बेशक हम लोग उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, जो क्या कहते हैं मानव दर्पण, लोगों का खिदमत, इलाके का खिदमत, उनके रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। बहुत क्या कहते हैं, अभी तो हम लोग की शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे करेंगे। जो भी उनका सपना है, जो जिस तरह वो करते हुए आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। ये मौजूदा दिनों में अटकलें लगाई जा रही है कि आप आने वाले दिनों में एमपी के इलेक्शन में आएंगे और हो सकता है कि आरजेडी का दामन भी थामेंगे। देखिए, अटकलें क्या लगाई जा रही हैं वो ज़रूरी नहीं है। हम अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है। बीती रात असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सही में ये बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो सरकारी आवास मिला है, महज कुछ दूरी पे भारत के प्रधानमंत्री का आवास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आवास है। वो खुद लगातार इतनी बार से एमपी हैं। जब इस देश में एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, मौजूदा सरकार को इस पे अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, जिन लोगों ने हमला किया था उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मैं पुलिस से मांग करता हूं, इन लोगों के पीछे कौन लोग थे, इनकी मंशा क्या है, वो भी स्थिति साफ होनी चाहिए। जो लोग षड्यंत्रकारी थे उनको भी सज़ा मिलना चाहिए, और जो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को डराना चाहते हैं, जो मजलिस को डराना चाहते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, मजलिस डरने वाली नहीं है। मजलिस जिस तरह काम कर रही है आगे भी काम करती रहेगी। एक आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों पे ये इल्ज़ाम लगता आ रहा है कि एमआईएम के जो विधायक हैं, ये एमआईएम जो पार्टी है सिर्फ सीमांचल के लिए आवाज़ उठाती रही है, ऐसा क्यों? अरे अभी ओवैसी साहब कहाँ हैं? आज मेरे ख्याल से वो उत्तर प्रदेश में है, कल गुजरात में थे। तो हमारी पार्टी जो है हैदराबाद से निकल करके अब देखिए रोज़ कहीं ना कहीं ओवैसी साहब जा रहे हैं, किसी न किसी राज्य में जा रहे हैं, और हर जो मसाइल है गरीब गुरबों की, दलितों की, अक़लियतों की, शोषितों की, उसकी आवाज़ मजलिस बुलंद कर रही है और आगे भी करेगी। मिलत टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।